मेघालय में हनीमून के दौरान मारे गए राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, जिसकी मौत मेघालय में हनीमून के दौरान हुई थी, घटनास्थल से बरामद किया गया है। राजा की पत्नी सोनम, उसका प्रेमी और 3 आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। आरोपियों ने असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा था चाकू। सोनम पर मेघालय में प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा की हत्या की साजिश रचने का आरोप। आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी। पिछले महीने मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू घटनास्थल से बरामद किया गया है। सूत्रों के मुताबिक राजा 29 पर चाकू से कई बार हमला किया गया। हमले के दौरान पीड़ित ने खुद को बचाने की भी कोशिश की। पुलिस ने बताया कि आरोपी असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से चाकू लेकर आया था। हथियार मेघालय में अपराध स्थल से बरामद किया गया। सोनम 25 पर मेघालय में हनीमून के दौरान अपने प्रेमी राज कुशवाहा 20 और 3 अन्य लोगों की मदद से राजा की हत्या करवाने का आरोप है। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अन्य 3 आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी पर शुरू में भाड़े के हत्यारे होने का संदेह था, लेकिन बाद में पुलिस ने पाया कि वे राज के दोस्त थे। सोनम और राज सहित सभी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजा और सोनम ने 11 मई को इंदौर में शादी की और 21 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा, चेरापूंजी से उनके लापता होने की सूचना मिली। राजा का शव 2 जून को बरामद किया गया, जबकि सोनम की तलाश जारी रही। 1 हफ्ते बाद सोनम को अपराध स्थल से लगभग 1200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात कबूल कर ली और राज तथा 3 अन्य आरोपियों को सह षड्यंत्रकारी बताया। सभी आरोपी फिलहाल मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं और एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इस बीच राजा के बड़े भाई ने सोनम के माता पिता पर नार्कोलिसिस टेस्ट की मांग की है और आरोप लगाया है कि परिवार को हत्या में और लोगों के शामिल होने का संदेह है। देखना है, मेरी आंख में नहीं देखना है। ठीक है, सबको पहले अपना नाम बता दो। अपना नाम क्या है? राजा। ठीक है, तो आपको बोलना है इनकी आंखों में आंखें डाल के कि मैं राजा यह वचन देता हूँ शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा। राजा भाई तुम तो गए। सोनम और उनके पति की शादी की कस्मों का वीडियो सामने आया। वीडियो में राजा रघुवंशी और सोनम स्टेज पर हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एंकर उन्हें कसम लेने के लिए कह रहा है। मई में अपनी शादी में सोनम और राजा ने मजेदार कस्में खाईं। राजा ने सुबह की चाय, हर महीने शॉपिंग और सालाना दुनिया भर की सैर का वादा किया था। हनीमून के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। पत्नी सोनम और उनके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। मई में हुई सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें दंपति हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या करवाने से कुछ दिन पहले ही मजेदार कस्में खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में राजा और सोनम स्टेज पर हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एंकर उन्हें मस्ती के लिए कसम लेने के लिए कह रहा है। राजा पहले गए और उन्होंने 3 हल्के फुल्के वादे किए। उनसे मन्नत मांगी गई। मैं राजा ये वचन देता हूँ कि शादी के बाद रोज सुबह सबसे पहले मैं उठूंगा, अदरक वाली चाय बनाऊंगा और फिर अपनी पत्नी को उठाऊंगा। मैं राजा प्रतिज्ञा करता हूँ कि शादी के बाद हर सुबह मैं सबसे पहले उठूंगा, अदरक वाली चाय बनाऊंगा और फिर अपनी पत्नी को जगाऊंगा। राजा ने हंसते हुए स्वीकार किया कि वह चाय बनाना नहीं जानता, लेकिन जैसा कहा गया वैसा ही सुनाया। उसकी दूसरी प्रतिज्ञा थी, मैं राजा ये वचन देता हूँ कि शादी के बाद अपनी पत्नी को हर महीने शॉपिंग पर लेके जाऊंगा। मैं राजा प्रतिज्ञा करता हूँ कि शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को हर महीने शॉपिंग पर ले जाऊंगा।
वह इस बात पर तुरंत सहमत हो गया। तीसरा व्रत इस प्रकार था, मैं राजा ये वचन देता हूँ कि शादी के बाद मैं अपनी पत्नी को साल में एक बार वर्ल्ड टूर पे ले जाऊंगा। मैं राजा प्रण करता हूँ कि शादी के बाद अपनी पत्नी को साल में एक बार विश्व भ्रमण पर ले जाऊंगा। राजा ने हंसते हुए इस पर भी हामी भर दी। फिर सोनम की बारी आई। उनसे एक प्रतिज्ञा के लिए सहमत होने के लिए कहा गया था। मैं सोनम ये वचन देती हूँ कि राजा शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए, कहीं भी पार्टी करें, कहीं भी मुंह काला करें, मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि कहाँ थे। मैं सोनम ये कसम खाती हूँ कि शादी के बाद राजा जहाँ भी अपने दोस्तों के साथ जाए, जहाँ भी पार्टी करे, जहाँ भी वो बदनामी करे, मैं कभी नहीं पूछूंगी कि वो कहाँ था। सोनम ने राजा का नाम जोर से बोलने में झिझक दिखाई। फिर जब उसे कहीं भी पार्टी करें कहने के लिए कहा गया तो उसने नहीं कहा, और जब उसे कहीं भी मुंह काला करें कहने के लिए कहा गया तो उसने बीच में नहीं कहा, और जब उससे कहा गया कि मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि कहाँ थे, तो उसने कहा कहूँगी, बोलूँगी। एंकर उसके जोशीले जवाबों से खुश लग रहा था। उसने मजाक में कहा, राजा भाई तुम तो चले गए, जिससे दूल्हा, दुल्हन और मेहमान हंस पड़े। इसके बाद दंपत्ति ने अंतिम संयुक्त प्रतिज्ञा के लिए हाथ मिलाया। हम दोनों ने मिलकर प्रतिज्ञा की कि शादी के बाद हम एक IPL टीम बच्चों की बनाएंगे। जैसे ही प्रतिज्ञाएं पूरी हुई, सोनम ने तुरंत राजा के हाथों से अपने हाथ हटा लिए और दंपत्ति मंच से चले गए। हल्की फुल्की प्रतिज्ञाएं उसके बाद की भयावह वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम ने 11 मई को इंदौर में विवाह किया और अपने हनीमून के लिए मेघालय चले गए। 23 मई को दंपति ने पूर्वी खासी हिल्स के नोंगरियाट गांव में एक होमस्टे से चेकआउट किया और फिर गायब हो गए। 10 दिन बाद 2 जून को राजा का शव 200 फीट गहरी खाई में मिला, जहां से उन्हें आखिरी बार देखा गया था, लगभग 20 किलोमीटर दूर। बाद में पोस्टमार्टम से पता चला कि राजा को धारदार हथियार से 2 घातक वार किए गए थे, एक सामने से और एक पीछे से। इस खोज के बाद अभी भी लापता सोनम की तलाश तेज हो गई। 8 जून को सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस जांच में सोनम, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य साथियों विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार कुशवाहा ने कथित तौर पर राजा की हत्या के लिए 3 लोगों को किराए पर लिया था और पूरी योजना के दौरान सोनम के साथ संपर्क बनाए रखा था। सभी 4 आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।